हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है आपने अभी तक, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहां से भी आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्योंकि अभी तक जनरली हमने क्या करा है कि सॉल्व करा है और x की वैल्यू फाइंड करी। तो x की वैल्यू तो इसमें भी हमको फाइंड करनी होगी, लेकिन इसमें हमको बोला गया है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। मतलब कि 17, 18, 19 और 20, ये जो चार क्वेश्चन हैं, इन चार क्वेश्चन में हमको इसका जो सॉल्यूशन है, ये हमारी इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो जब मैंने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करी थी, तब एक एग्जाम्पल लिया था जिसको मैंने नंबर लाइन पे आपको शो करके बताया था उसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो उसी तरह का ये कुछ क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है कि सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, जैसा कि अभी तक हमने हर क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसी तरीके से सेम हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही हमारे सॉल्यूशन होंगे इनइक्वालिटी के। बस उनको फिर हमको नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक, तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है, ये है 3x - 2 < 2x + 1। तो बात वही है कि x या तो इस तरफ रख सकते हैं, इस तरफ रख सकते हैं। तो इस वाले 2x को हमको हटाना होगा यहाँ से। तो इस 2x को अगर एलिमिनेट करना है तो ये प्लस का 2x है। अगर हम यहाँ -2x लगा दें तो ये प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल। ओवरऑल बोथ साइड से 2x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3x - 2 एज इट इज, 2x + 1 एज इट इज, यहाँ से भी 2x माइनस करा, यहाँ से भी 2x माइनस करा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी x है, ये भी x है। 3x - 2x, 3x - 2x हो जाएगा x - 2 एज इट इज लेस देन। यहाँ पर बात करें तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचा 1। तो पहला जो हमारा काम था कि एक दूसरे तरफ से x को हटाना, यहाँ से हट गया। अब एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई हमारी। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें, ये -2 को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको x की वैल्यू मिल पाएगी। तो ये है -2। ऑब्वियसली -2 को हटाने के लिए अगर यहाँ +2 कर देते हैं तो -2 से +2 कैंसिल। मतलब अब हमको 2 को बोथ साइड ऐड करना होगा। सो यहाँ पर आप देखें, एडिंग बोथ साइड 2। तो ये हमने x - 2 एज इट इज लिखा, ये 1 एज इट इज लिखा, लेस देन एज इट इज। अब यहाँ पर हमने किया +2, यहाँ पर किया +2। तो यहाँ -2 से +2 हमारा हो गया कैंसिल। तो ये यहाँ पर सिर्फ बचा x लेस देन 2 + 1 3। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आ गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमको ये तो बोला नहीं गया है कि x की सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वैल्यूज के लिए फाइंड करना है, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए फाइंड करना है x की वैल्यू, या इंटीजर के लिए फाइंड करना है। हमको सिर्फ ये बोला गया है कि भाई ये जो सोल्यूशन है इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बोला गया कि इसको नंबर लाइन पे शो करना है, और नंबर लाइन पे तो हमारे सारे रियल नंबर ही होते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इसको हमको यहाँ शो करना है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3 से छोटी, x इज लेस देन 3। और यहाँ इक्वल लगा है क्या, नहीं, मतलब क्लोज इंटरवल तो नहीं है। तो अगर इस सॉल्यूशन को अगर आप लिखते फॉर रियल x, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब कि जो भी नंबर होंगे 3 से छोटे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और 3 से छोटे आपके डेसिमल नंबर भी होंगे कई सारे। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए 3 से छोटे हैं तो
ये रहा 3 ओपन इंटरवल, और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेस देन लगा हुआ है, इक्वल लगा होता तो क्लोज इंटरवल होता, ठीक। और ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, ठीक। तो इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो इसको सॉल्व करना आपको आसान होगा, मतलब ड्रॉ करना आसान होगा। अब यहाँ पर देखें कि 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली आप नंबर लाइन पर ही देखें, 3 से बड़ा नंबर है 4 5, लेकिन 3 से छोटी वैल्यू 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना तो और आसान है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर इक्वल नहीं लगा है मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल, तो 3 पे आपका बन जाएगा यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर ये डॉट पूरा फिल कर देते तो वो हो जाता क्लोज इंटरवल, और ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ। कुछ बात आई समझ में, ठीक है, कि भाई 3 से छोटी वैल्यू चाहिए हमको और यहाँ पर हमको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इंटरवल भी आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो इंटरवल बनाया है वो ओपन इंटरवल बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल लगा होता तो ये क्लोज इंटरवल होता और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगता, लेकिन क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से जो भी छोटी वैल्यूज हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए 3 से छोटी जस्ट यहाँ पर भी रहेगी तो मान लीजिए 2.9 भी है, तो 2.9 2.8 2.7 6 5 4 3 2 1, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की भी वो भी इसमें इंक्लूड है, सिर्फ 3 नहीं है, इसलिए 3 पे हमने इस तरह का इंटरवल लगा दिया ओपन कि 3 इंक्लूड नहीं है। 3 से छोटी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट तक वो सभी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। सिंपल सा था, बन गया, ठीक है। तो बात आई समझ में। इस तरह से आपको नंबर लाइन पर इसको शो करना और ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है, इजी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 की अब हम बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी इसी तरह का है और इसमें भी हमको इसके जो सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पर शो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात वही है कि ये जो 3x है इसको हटाएंगे हम, क्योंकि या तो इस तरफ x रखेंगे या इस तरफ, और कोशिश ये करेंगे हम कि इस तरफ से ही x हटाएं, तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। यानी एक किसी भी पैटर्न में करके चलिए, अगर हटाना तो या फिर इसी तरफ से हटा के चलिए या फिर इसी तरफ से हटा के चलिए, ठीक है। तो ये 3x है प्लस का ऑब्वियसली माइनस करना होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड। मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसके पहले आपको क्या लिखना है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा था ना सब्ट्रैक्टिंग 2x, तो यहाँ पर लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, ठीक। तो 3x देखो दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट करा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 5x है, ये 3x है, 5 - 3 2x -3 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल -5। अब यहाँ पर देखें ये 3 हटाना है हमको, तो -3 अगर +3 कर देंगे तो ये माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है एडिंग बोथ साइड 3, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2x -3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 3। बात आई समझ में। बोथ साइड हमने यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखें -3 से +3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 3 -2, ठीक है। अब फिर से x के मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर अब आपको लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 बचा, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, x बचा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ माइनस साइन है तो -1, ठीक है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन को हमको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि वो x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, -1 से बड़ी भी है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ इक्वल, मतलब क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। इंटरवल्स में हमने पढ़ा था ना लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन इंटरवल में क्या है कि अगर लेस देन अकेले लगा या फिर ग्रेटर देन अकेले लगा है तो ओपन इंटरवल रहेगा, लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा है तो वो रहेगा आपका क्लोज इंटरवल, ठीक। तो x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी और इक्वल। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे,
तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है। तो अगर इसी नंबर लाइन पर देखें आप, इसी नंबर लाइन से मैं थोड़ा सा समझाती हूँ पहले आपको। -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, -1 से बड़ी वैल्यू 0 1 2 3 4 यही होंगी, और -1 से छोटी ये सारी होंगी। मतलब -1 से बड़ी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है। ठीक है, बात आगे समझ में। देखें, -1 से बड़ी यानी पॉजिटिव इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट पे तो ओपन इंटरवल ही लगता है, यहाँ पर लगेगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लगेगा, रीजन ये है कि -1 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा है। मतलब एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है और -1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक, बात आई समझ में। चलिए अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरफ भी पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक नंबर है, इस तरफ नेगेटिव इन्फाइनाइट तक नंबर है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब हमको इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहली चीज़ तो ये देखें कि -1 से पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक, मतलब इस तरफ जा रहा है, और -1 पे क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर भी देखें -1 पे क्लोज इंटरवल है, मतलब -1 इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर ये जो डॉट जो बनाएंगे हम, इसको पूरा फिल कर देंगे। यहाँ पर जैसे 3 के लिए हमने खाली छोड़ा था इसको, क्योंकि कौन सा इंटरवल था, ओपन, बट यहाँ कौन सा इंटरवल है, क्लोज, मतलब -1 इसमें इंक्लूड है। -1 के साथ साथ आगे की जितनी सारी वैल्यूज आएंगी वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में क्लियरली कि -1 से पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक, तो -1 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं लगा होता तो यहाँ पर भी हम इसको पूरा फिल नहीं करते। ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और अगर आपको लगता है कि आपको उसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखें, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, लेस देन। मतलब कि जो इंटरवल हमारा जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से ही बनेगा, इस तरह से फिल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को पहली बार में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा जो इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी था, इसलिए हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक, यहाँ पर लेस देन के साथ कोई इक्वल नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल। ठीक, यहाँ पर भी सिर्फ अकेला लेस देन है तो ओपन इंटरवल ही बनेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले तो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जार 3, 3 इंटू एक्स -3x लेस देन 2 इंटू एक्स 2x 2 4 जार 8। ठीक, तो ये एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई। अब सबसे पहले इस 2x को हटाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। ठीक, ठीक है, तो ये लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, सबट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से हम 2x को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से भी 2x माइनस करें, यहाँ से भी 2x माइनस करें, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 3x माइनस का है, ये 2x माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -5x लेस देन प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, ये बचा हमारे पास 8। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्लस का 3 है, प्लस के 3 को हटाने के लिए यहाँ करना पड़ेगा -3। ठीक है ना, तो बोथ साइड से -3 करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको लिखना है सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक, तो मैं डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर रही हूँ। तो 3 - 5x पहले तो एज इट इज लिखो। तो हमने क्या किया, बोथ साइड से 3 को माइनस किया, 3 - 5x एज इट इज, 8 एज इट इज, ये -3 ये -3। ठीक, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, बचा क्या, -5x लेस देन 8 - 3 5। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि भाई x के साथ मल्टीप्लाई में है -5, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए हमको डिवाइड करना होगा -5 से। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड
बाय -5। देखें, अब हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, नेगेटिव नंबर से हम कर रहे हैं डिवाइड, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये लेस देन है तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर बचा सिर्फ x, ग्रेटर देन। 5 से 5 कैंसिल, -1, ये माइनस था ना डिनोमिनेटर में, तो -1। बात आगे समझ में? ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा इसका, -1 से बड़ी वैल्यूज। तो देखो सेम ऐसा आया है, बस इसमें क्या लगा है, इक्वल, और इसमें इक्वल नहीं है। ठीक, तो सेम टू सेम पूरा का पूरा जो हमने नंबर लाइन पर यहाँ पर इसको शो करा है वैसा का वैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पर, ओपन इंटरवल। ठीक है, बातें समझ में? देखो दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर देखें, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, -1 से बड़ी वैल्यूज, -1 से बड़ा क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़ी वैल्यूज हैं। तो -1 कहाँ तक जाएगा, ये एरो लगाए, मतलब आगे और कंटिन्यू बढ़ेंगी ये वैल्यूज। अब कहाँ तक बढ़ेंगी तो हमको पता तो है नहीं, तो ये इनफाइनाइट। और यहाँ तो ओपन इंटरवल, और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखें इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, -1 इनफाइनाइट, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा हुआ था इसलिए यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल है, मतलब -1 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसको हमको शो करना है -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब कि यहाँ क्या लगाएंगे हम, ओपन इंटरवल, इसको फिल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो जो मेरी बुक है उसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन है। ठीक है, और जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर लेस देन ना होकर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बुक में कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको ये चीज़ समझा दूंगी ताकि जो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो जो बुक में मेरी दिया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 20 मेरी बुक में, आप देखें तो ये है x/2 लेस देन 5x - 2/3 7x - 3/5। क्लियर, तो इसमें लेस देन है इसीलिए मैं लेस देन के अकॉर्डिंग ही अभी इसको करा रही हूँ। ठीक, तो चलिए, और वैसे भी अगर मैं आपको एक बात क्लियरली बोलूँ तो आपके जो एग्जाम होंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि बुक में लेस देन होगा तो लेस देन ही देंगे, ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन ही देंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब हालांकि बुक तो सेम है लेकिन कई बार छोटा मोटा मिसप्रिंट हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक में 5 की जगह 7 आ गया। तो मैंने आपको जो मेथड है वो तो बता दी, अब उसके प्लेस पर कुछ भी आ जाए वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो काम करती हूँ यहाँ पर सिर्फ समझाने का कि आपको ये जो भी पर्टिकुलर चीज़ है ये समझ में आ जाए। इसके बाद अगर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के साथ आप उसको सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो चेंज होकर ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही बात है कि भाई इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये जो x/2 है ये तो आप रहने दीजिए एज इट इज, लेस देन यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा
15, क्योंकि एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होगा इसको, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 5 जार 15, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 5 जार 25x, 5 2 जार 10, ठीक है। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बाद में, पहले हम इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 5 से 15 में आप डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 5 3 जार 15, तो 3 7 जार 21x, 3 3 जार 9, और ये साइन अभी नहीं लगाना था, तो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक, क्लियर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा इसको, x/2 लेस देन 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1/15, ठीक है। बात आई समझ में। अब फिर से वही बात है भाई कि इसके अपॉन में 2 आ रहा है, इसके अपॉन में 15 आ रहा है, मतलब यहाँ से 15 को हटाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई, यहाँ से डिनोमिनेटर के 2 हटाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल कहा जाए हमको बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, बोथ साइड 15 का भी करना होगा, तो 2 स्टेप लगेंगी। हम एक ही स्टेप में इस चीज को कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से भी और 15 से भी, क्योंकि यहां से 2 हटाना तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ से 15 को हटाना डिवाइड में, तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी, तो बोथ साइड 2 का और 15 का, इस 2 का 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 × 15 × x/2, इसमें सबसे पहले कर दिया 2 और 15 का मल्टीप्लाई, अब इसमें करेंगे। और देखें दोनों पॉजिटिव हैं तो लेस देन तो चेंज होना नहीं है ग्रेटर देन में। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव होता तो हमारा जो ये इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाती। सो देखो 2 और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 15 से ये 15 कैंसिल। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 15x लेस देन, इस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 4 जार 8x, 2 1 जार 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए ये जो 8x है इसको हटाना पड़ेगा, तो ये जो 8x है आप देख पा रहे हैं ये प्लस का है, तो ऑब्वियसली यहाँ से माइनस करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 8x फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो 15x माइनस 8x लेस देन 8x माइनस 2 माइनस 8x। तो बोथ साइड से 8x माइनस का रीजन क्या है कि यहाँ से हमको 8x हटाना है, 8x प्लस का था तो ऑब्वियसली माइनस का लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो बोथ साइड लगाएंगे, ठीक। 15x माइनस 8x, तो 15 में से 8 माइनस होगा, बचेगा यहाँ 7x लेस देन, प्लस के 8x से माइनस का 8x कैंसिल, बचा -2, ठीक। अब यहाँ पर देखें x के मल्टीप्लाई में है 7, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड, ठीक। 7 7 कैंसिल, x इज लेस देन -2/7, और डेसिमल में जाएंगे तो ये, और डेसिमल में जाएंगे तो 0.2 समथिंग और आगे रहेगा ये, ठीक है। बात आ गई समझ में, ठीक है। 0.2 से और आगे भी रहेंगी वैल्यूज, बट मैं एक राउंड फिगर ही लेकर यहाँ पर चल रही हूँ, ठीक है। और ये आएगा नेगेटिव -0.2, ठीक है। अब इसको हमको नंबर लाइन पर ग्राफ बना के शो करना है, ठीक है। तो मैं ये जो ग्राफ बनाकर बता रही हूँ आपको, ये x इज लेस देन -0.2 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखें x की जो वैल्यू है वो -0.2 से भी छोटी है। सिंपल सी चीज़ है कि पहली चीज़ तो माइनस साइन है इसमें, अगर मान लीजिए कि -1 होता तो -1 से छोटी वैल्यू -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू से बड़ी की बात करें तो ये इस तरफ जाती। तो बात वही है कि अगर बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली वो इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन होता तो इस तरफ जाता, लेकिन -0.2, तो देखो ये 0 है, 0 है, ठीक है। तो अगर 0.12 की बात करें तो 0.1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो उसी तरीके से 0.1 यहाँ होगा, 0.2 यहाँ होगा, यहाँ बीच में कहीं 5 होगा, 6 7 8 9 10, ठीक। बात आई समझ में। यानी कि
ये 10 पार्ट में डिवाइड होते हैं ना, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, ठीक। तो -0.2, जिस तरह से यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है, उसी तरीके से यहाँ +0.2 है, यहाँ -0.2 है। तो 0 पॉइंट समझ लीजिए यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से ओपन इंटरवल, इसको फिल नहीं करेंगे, और 0.2 से छोटी वैल्यूज, बड़ी नहीं, x इज लेस देन दिस, इसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया 0.2 का। अब इससे छोटी वैल्यूज इस तरफ आएंगी। जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना तो ये और अच्छे से ड्रॉ होगा, ठीक है। बात आई समझ में? तो देखिए ये तो आपका है 0.1 बीच में, और ये जो इसके बाद सेकंड मैंने जो लाइन बनाई है ये है 0.2, और यहाँ पर बनाया ओपन इंटरवल। ओपन क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन, इसके साथ इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन। अगर इक्वल होता तो यहाँ क्या लगता हमारा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसे बनता है, डॉट बनाते हैं और उसको पूरा फिल कर देते हैं। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल, और ये क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो हमने यहाँ बनाया ओपन इंटरवल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, ठीक है। तो ये तो बन गया कि अगर लेस देन अकेला होगा तब कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस चीज को अब आपको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा सेम होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया नहीं है, तो आंसर तो आपका यही आएगा। सिर्फ चेंज आएगा आपका x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.2 माइनस का, ठीक है। बात आई समझ में? यहां पर अगर आपका लेस देन की जगह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाता तब भी आपका यही आंसर था, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करा, 15 और 2 हटाया, दोनों पॉजिटिव थे, तो इनइक्वालिटी तो हमारी सेम यही रहेगी, इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर क्या करा हमने, आगे सॉल्व करा तो 8x को हटा दिया, 8x को हटाने के बाद 7 को हटा दिया, तो सॉल्यूशन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम नंबर लाइन पर शो करेंगे वो मैं आपको यहां पर समझा रही हूं, ठीक है। देखिए ये बनाते हैं हम 0, ये इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर एंड सो ऑन, ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक, क्लियर। अब 0.2 कहाँ आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, तो ये 0, 0.1, 0.2, ठीक। तो 0.2 यहाँ कहीं होगा। बात आ गई समझ में? अब 0.2 है और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर सिर्फ क्या था, लेस देन, इसलिए ओपन इंटरवल। ये वाला इंटरवल हमने यहाँ लगाया, और यहाँ पर लगाएंगे हम ये वाला क्लोज इंटरवल। ये आपको लिखना नहीं है, मैं इसलिए लिखकर आपको स्पेसिफिक होकर बता देती हूँ कि हाँ कहाँ पे क्या लगेगा। ये सिर्फ लेस देन है तो ये वाला इंटरवल लगाया है हमने, हो सकता है क्लियरली आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो, और यहाँ पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल। तो 0.2 हमको मिल गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सारे नेगेटिव नंबर, यहाँ सारे पॉजिटिव, तो ये हमने लगाया क्लोज इंटरवल। आपको इतना बड़ा नहीं लगाना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 0.2, और इससे बड़े, नेगेटिव नंबर से बड़े, तो नेगेटिव नंबर से ये छोटे नंबर है और ये बड़े, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा बनेगा इसका। यहाँ पर इस तरफ बनाया था हमने क्योंकि लेस देन था, अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, तो इससे बड़े। बात है समझ में? ठीक है, क्लियरली ये भी बता दिया मैंने कि अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो x बड़ा है नेगेटिव 0.2 से, तो 0.2 से बड़े नंबर इस तरफ रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये बनाया, और क्योंकि इक्वल था इसलिए क्लोज इंटरवल। यहाँ की बात करें तो x छोटा है 0.2 से, -0.2 से छोटा मतलब यहाँ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ पर इस तरह का ओपन इंटरवल बनाया है, और यहाँ पर इस तरह का क्लोज इंटरवल।
ठीक है, बात आई समझ में क्लियरली। सो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 20 था मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। अब आपकी बुक में जो है आप उस तरह से कर सकते हैं, और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप इन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए लेस देन से भी कर लें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेंज करके ही मिलते हैं। तो आप हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि अगर बुक में हमको लेस देन दिया है तो हमको लेस देन के हिसाब से ही करना है, उसी के हिसाब से आंसर लाना है। ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करना है। अगर यहाँ पर 5x है तो 5x ही करना है, यहाँ पे 7x भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया है। मैंने यहाँ पर लेस देन से भी बता दिया, तो लेस देन का ग्राफ इस तरफ बनेगा और ओपन इंटरवल बनेगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए ग्राफ इस तरफ बनेगा, और क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल बनेगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 21 है तो वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इसको हमको देखना होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। मतलब कि स्टार्टिंग के उसके जो 2 यूनिट टेस्ट थे उनमें उसने पहले टेस्ट में 70, दूसरे टेस्ट में 75 मार्क्स उसको मिले। ठीक है, देन आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब कि क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि थर्ड टेस्ट में वो कितने नंबर ला सकता है जिससे कि उसको जो एवरेज है वो 60 मार्क्स या फिर 60 से ज़्यादा, उसका जो एवरेज है एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60, यानी ये जो एवरेज है ये कम दिया हुआ है कि कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज़्यादा भी एवरेज निकल सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता कि भाई थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सपोज करेंगे कि थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स आए, तो x। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि रवि को थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, x। ठीक है, पहले टेस्ट में है 70, दूसरे में है 75, थर्ड टेस्ट में है x मार्क्स। ठीक है, अब इन तीनों मार्क्स का जो एवरेज है वो मिनिमम यानी एटलीस्ट 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं कि पहले टेस्ट के मार्क्स प्लस दूसरे टेस्ट के मार्क्स प्लस तीसरे टेस्ट के मार्क्स, और कितने टोटल टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट 3। ठीक है ना, एवरेज निकालना तो आता है ना कि टोटल टेस्ट कितने हैं तो उससे डिवाइड करेंगे और तीनों टेस्ट के जो नंबर हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एवरेज, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 145 प्लस x अपॉन 3। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमको इसके लिए दिया हुआ है फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि स्टूडेंट शुड हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि उसका जो एवरेज बोला गया है कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, यानी 60 से ज़्यादा हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो एवरेज कितना हमने अभी फाइंड किया, 145 प्लस x अपॉन 3। मतलब कि अभी हमको इसके मार्क्स तो पता नहीं है कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, ये तो हमने सपोज करा है। तो ये टोटल तो एवरेज है ना, ये फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स हैं, ये थर्ड टेस्ट के मार्क्स हैं, और इनका एवरेज कितना आ गया 145 प्लस x ओवर 3। अब ये जो मार्क्स हैं, देखिए मार्क्स तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा हो जाएं, हो सकता है कम भी आ जाएं। तो हो सकता है 60 जो एवरेज है उसके इक्वल भी आ जाए, और हो सकता है इस एवरेज से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए। तो ये बोला गया है कि एटलीस्ट एवरेज हमको 60 चाहिए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 60 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपकी एक इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि रवि को कितने मार्क्स मिले हैं थर्ड टेस्ट में। ठीक, तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमको बताना, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस 3 को हमको हटाना होगा, तो ये 3 डिवाइड में है तो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का।
ठीक है, बोथ साइड हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये बचा हमारे पास 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है तो x के साथ प्लस में है 145, क्योंकि ये 145 तो प्लस का ही है ना, तो प्लस का है तो इसको हटाने के लिए माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड 145। तो देखें यहाँ से भी 145 माइनस करा, यहाँ से ये कैंसिल, ये प्लस का माइनस का बचा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 145 माइनस करेंगे आ जाएगा 35। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थर्ड टेस्ट में जो स्टूडेंट है उसको या तो 35 मार्क्स मिलेंगे या 35 से ज़्यादा, तब जाके हमारा जो एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ हम लिख देंगे। तो बस वही कि जो स्टूडेंट है उसको जो थर्ड टेस्ट है उसमें या तो 35 मार्क्स या फिर 35 से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तब जाके उसका जो एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 और 21 ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।